दोस्तों नागमणि के आजाद के एपिसोड में हम देखते हैं कि अब देव के अंदर जो शक्ति की आत्मा है वह उसके ऊपर हावी हो गया होता है और वह जबरदस्ती देव से लड़ रहा होता है और वह कह रहा था कि रूपा सिर्फ मेरी है और उसे मैं प्यार करके ही रहूँगा और मैं उसे पाकर ही रहूँगा। लेकिन दोस्तों अब देव अब उस शक्ति से लड़ता हुआ नजर आता है और वह शक्ति अब रूपा पर हमला करके उसे प्यार करने की कोशिश करने लगता है और उसे मारने लगता है। तभी उसके अंदर का देव जाग जाता है, कहता है कि नहीं, रूपा सिर्फ मेरी है और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो दोस्तों देव के अंदर इतना कुछ लड़ाई हो रहा होता है देव और शक्ति के अंदर, तो पारो को समझ नहीं आ रहा होता आखिर यह देव के साथ आखिर हो क्या रहा है। वहीं बार बार देव के अंदर शक्ति आकर रूपा पर हमला करने लगता है और उसे पाने की कोशिश करने लगता है और देव उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। रूपा को यह समझ नहीं आता कि आखिर देव को यह हो क्या रहा है। अब शक्ति इतना खतरनाक हो जाता है कि वह रूपा को मारने की कोशिश करने लगता है और देव रूपा को बचाने के लिए कहता है कि रूपा तुम सिर्फ मेरी हो और तुम यहाँ से चले जाओ। रूपा प्लीज़ मेरी बात समझो, तुम यहाँ से प्लीज़ चली जाओ। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और एक बात तुम हमेशा याद रखना रूपा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, मुझे माफ़ कर देना रूपा। और दोस्तों देव की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वह ज़मीन पर गिर जाता है और शक्ति से लड़ता हुआ नजर आता है। वहीं दोस्तों अब बता दी कि देव अपने आप को मारने की धमकी देने लगता है और रूपा से कहता है कि रूपा तुम यहाँ से प्लीज जल्दी से चली जाओ वरना मैं अपने आप को मार दूंगा। वहीं रूपा वहां से जाने से मना करने लगती, कहती कि नहीं देव, हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर आपको अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। प्लीज देव हमें बताइए आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन देव कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से चले जाओ रूपा, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। अगर तुम नहीं गई तो मैं इस देव को अभी यहाँ पर मार दूंगा। वहीं दोस्तों रूपा अब देव की इतनी बुरी हालत देखकर काफी ज्यादा मायूस और हैरान हो जाती है। वह मन ही मन सोचने लगते कि आखिर मोहिनी ने क्या कर दिया हमारे देव के साथ। वहीं दोस्तों अब देव बार बार रूपा को दूर करके खाई की तरफ चला जाता है और वहाँ खाई के ऊपर खड़े होकर यह सोचने लगता है कि रूपा हमें माफ़ कर देना, हमें ये करना ही पड़ेगा। अगर इस शक्ति से तुम्हें बताना है तो मुझे अपना बलिदान देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब उस देव खाई से कूदकर अपनी जान देने का पूरा इरादा बना लिया है। वही दोस्तों अब खाई में कूदने से पहले देव अब रूपा के साथ बिताए हुए उसकी शादी और सारे पल याद करने लगता है कि किस प्रकार उसने रूपा से प्यार किया और उससे शादी की। दोस्तों देव अब ना चाहते हुए भी अपनी जान देने के लिए हो चुका है तैयार और रूपा पूरे जंगल में एक बार फिर से देव की जान बचाने के लिए उसे पूरे जंगल में ढूंढ रही है। वहीं दोस्तों देव नहीं मिलता तो रूपा अपने नागिन रूप में, एक शक्तिशाली नागिन रूप में आकर देव को पूरे जंगल में ढूंढने लगती है। लेकिन देव तो दूसरी तरफ अपनी मौत का बलिदान देने के लिए हो चुका है राधी और वह खाई से गिरने वाला है। देव अब जैसे ही खाई से गिरने वाला होता है वहाँ पर आकर रूपा उसे बचा लेती है, उसका पैर पकड़ लेती है और अपने इंसानी रूप में आती कहती कि नहीं देव, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, देव ऐसा मत करो। तभी देव कहते कि तुम्हें कहा था ना मेरे से दूर चली जाओ, मेरे पास मत आओ, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो रूपा? रूपा प्लीज़ तुम मेरे से दूर चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कुछ करूँ, रूपा मेरे से दूर चली जाओ। तो लाख मना करने के बावजूद भी अब रूपा देव की जान बचा लेती है, उसे खाई में गिरने से आगे खींच लेती है और उससे बचा लेती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और देव के अंदर जो शक्ति होती है वह चली जाती है और देव के अंदर असली देव आ जाता है और देव काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वह रूपा को देखकर कहता है कि रूपा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रूपा, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। लेकिन रूपा आखिर मेरे अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम नहीं समझोगी। तभी रूपा बार बार कह रही होती है देव, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमें जो बताओगे हम वह मान लेंगे, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आपके अंदर हो क्या रहा है। लेकिन देव कहता है कि नहीं रूपा, तुम नहीं समझ पाओगी, बस तुम इतना याद रखना रूपा कि मैं अपने वश में नहीं हूँ आजकल, और हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रूपा कहते हैं कि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं देव, प्लीज़ हमें बताइए। तभी देव कहता है कि नहीं रूपा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम नहीं समझ सकती। रूपा के लाख पूछने पर भी देव उसको नहीं बताता। तभी रूपा कहते हैं कि देव आप मत भूलिए, हमारी शादी किसी भी सिचुएशन में हुई हो, हम आपकी धर्म पत्नी है और आपके साथ सुख दुख बांटने का मेरा पूरा अधिकार है। तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो हमें सारी बात बताइए। तभी देव कहता है कि रूपा तुम इतना समझो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भाई दोस्तों दूसरी तरफ अब दोनों घर आ जाते हैं और मोहिनी की मासी आपस में बात कर रही होती है। अगर उस शक्ति और रूपा के बीच में प्यार हुआ तो उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी।
जाएगी और फिर शक्ति को हराना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं दोस्तों अब बुलबुल अपने एरोप्लेन से खेल रही होती है। उसको एरोप्लेन जैसे ही मोहिनी के पास आकर गिरता है तो उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना, लुको मैं तुम्हें अभी मज़ा दिलाती हूँ। तो उसकी मधुमक्खी बहुत सारे मधुमक्खी बना देती है और बुलबुल के पीछे छोड़ देती है और बुलबुल को हवा में उड़ाकर उसे कटवाने लगती है मधुमक्खी से। तभी बुलबुल चिल्लाने लगती है, मम्मी बचाओ, माँ माँ बचाओ। तभी अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर, बुलबुल की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाती है रूपा और वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मोहिनी से कहती है कि मोहिनी हमारे बेटी को छोड़ दे, अगर तूने हमारी बेटी को कुछ किया, अगर उसे कुछ हुआ तो हम तुम्हारी चोटी को जलाकर यहीं पर आग कर देंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगी। वेल दोस्तों मासी कहती है कि मोहिनी छोड़ दो इसकी बेटी को। तो मोहिनी उसकी बेटी को छोड़ देती है और रूपा कहते हैं कि हम तुम्हें अभी इस घर से बाहर निकलवा सकते हैं, अगर देव को पता चल गया था तो देव तुम्हें अभी इस घर से बाहर निकाल देगा। तो मासी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी वहाँ से देव जा रहा होता है तो मासी अब कहती है कि देव इधर आओ। देव अब उसकी मासी कहती है कि क्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल सकते हो। तो देव कहता है कि नहीं, मैं आपको कभी घर से बाहर नहीं निकाल सकता और आप इस रूपा की बातों में मत आइएगा, ये रूपा तो कुछ भी ऐसे वैसे बोलती रहती है, ये रूपा तो एकदम बेवकूफ़ है। वेल दोस्तों आपको बता दें कि इस मासी ने कर रखा है पूरी तरीके से देव के अपने काबू में, उसके अंदर शक्ति की आत्मा भर के अब जैसा जैसा मासी कहती है वैसे वैसा शक्ति करता है। लेकिन रूपा इस बात से अनजान है कि अब देव के अंदर है शक्ति की आत्मा। वेल आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि पारो के सामने आ जाएगी देव के अंदर शक्ति की जो आत्मा है उसकी सच्चाई आ जाएगी। वेल दूसरी तरफ अब देव और शक्ति आपस में एक ही शरीर में लड़ रहे होते, कहते हैं कि रूपा सिर्फ मेरी है शक्ति और तुमसे कुछ नहीं कर सकते। तभी शक्ति कहते हैं कि नहीं, रूपा मेरी है और मैं उसे प्यार करता हूँ, अगर देव तू सामने आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी शक्ति कहता है कि ये अच्छा आइडिया है देव, मैं तुम्हें मार दूंगा और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारे शरीर में मैं रहूंगा और रूपा सिर्फ मेरी होकर रहेगी। तभी देव गुस्से में आकर शीशा फोड़ देता है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन शक्ति को अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, चोट तो देव को लग रही होती है। तभी वहाँ पर आ जाती है रूपा और देव के हाथ में जो चोट लगा हुआ होता है उसे देखकर काफ़ी घबरा जाती है, कहती है कि देव ये आपने क्या कर दिया, रुकिए बैठे। लेकिन उसके अंदर तो होता है और कोई नहीं बल्कि शक्ति, और शक्ति अब रूपा से पट्टी करा रहा होता है। वेल दूसरी तरफ अब रूपा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है कि वह जाकर मधुमक्खी से लड़ाई करने लगती है, मधुमक्खी पर हमला करने लगती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो रूपा अपने इच्छाधारी नागिन रूप में आकर अब उस मधुमक्खी से लड़ती हुई नजर आती है। और दोस्तों इच्छाधारी नागिन और मधुमक्खी के बीच काफ़ी मज़ेदार युद्ध देखने को मिलता है और फाइनली एक समय ऐसा आता है कि इच्छाधारी नागिन पड़ जाती है भालू मधुमक्खी पर और मधुमक्खी को उस शीशे में कर देती है कैद। वेल जैसे ही मधुमक्खी को शीशे में कैद कर देती है अब पारो कहती है कि अब तुम इस सर्प ऐनक से कभी बाहर नहीं आ पाओगी मधुमक्खी और मैं तुम्हें कभी बाहर आने नहीं दूंगी। तभी वह चुड़ैल की मासी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मोहिनी मुझे ज़रूर खोज लेगी और यहाँ से बाहर निकालेगी। वेल मोहिनी पूरे घर में अपने मासी को ढूंढ रही होती, कहती है कि मासी जी आप कहाँ हैं। लेकिन उसकी मासी जी तो हो चुकी है शीशे में कैद और मोहिनी पूरी तरीके से ढूंढ रही है। जैसे ही मोहिनी अपने कमरे में जाती है वह देखती है कि उसके जादुई कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ आता है। तो मोहिनी को शक हो जाता है कि कोई ना कोई अंदर जरूर गया है और जैसे ही मोहिनी अंदर जाती है देखने के अंदर क्या हुआ है, यहीं पर एपिसोड होने वाला होता है ख़त्म। और इससे पहले कि मोहिनी पारो को वहाँ पर देखे, पारो वहाँ से हो जाती है गायब और मोहिनी अंदर आती है तो वह उसे कुछ नहीं मिलता और यहीं पर हो जाता है एपिसोड ख़त्म। वेल दोस्तों सोमवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब मोहिनी अपने जादुई कमरे में जाकर देखेगी तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पारो ने उस शीशे के अंदर कर दिया उसकी मासी को कैद और मासी की आवाज़ बाहर तो आने वाली नहीं है, तो उसकी मासी पूरी तरीके से उसमें कैद रहेगी और यहीं पर हो जाएगा एपिसोड ख़त्म। और अगला एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि देव को अब बाघ बनकर मांस खाने का मन करेगा, तो वह घर में मांस आया होगा तो उस मांस को काट काट कर खा रहा होगा और रूपा उसके पीछे पीछे जाएगी कि आखिर यह खून के निशान किसके हैं। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि देव किस घर वालों को मार कर खा रहा है, किस चीज़ का मांस खा रहा है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और रूपा के सामने क्या होगा जब रूपा के सामने सच्चाई आएगी
देव के बाघ होने की सच्चाई कि देव ही मांस खा रहा है, तो रूपा पर क्या बीतेगी और रूपा उस अपने देव को ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगी। तो अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसे सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अपकमिंग प्रोमो से रिलेटेड हम कुछ ही देर में वीडियो अपलोड करने वाला है, तो मेक श्योर आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते कुछ ही देर में न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ।